औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मार एंड साकिब चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फिर वालिदैन के खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उनको उनके मशवरे देने के लिए और कुछ उनसे राय लेने के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बच्चों के एहसासात के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों के जो एहसासात हैं वो उनकी आदत को डेवलप करते हैं, उनकी आदत को बनाते हैं। तो बचपन जो है वो बेपरवाही और बेफ़िक्री से आज़ादी का दौर होता है, और इस दौर में ना तो कोई उनको माशी परेशानियां होती हैं, ना माशरती दबाव होता है। तो बच्चे ना तो तरक्की की दौड़ में शामिल होते हैं और ना मुकाबले की मुशक्क़त से आशना। तो मुआशरा, शहर जिन हालात व वाक़यात से गुज़र रहे हैं, बच्चे उनसे बेखबर अपनी दुनिया में मगन, खुश, मुतमईन, दिलकश और फूलों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, बच्चों के जो एहसासात हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। हर बच्चे की जो एहसास है, हर बच्चे का एहसास मुख्तलिफ होता है। तो आज हम दो बच्चों के एहसासात के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। दो केस स्टडी में आपके सामने रखूँगी। उन दो बच्चों के एहसासात जानकर हमारे लिए जो है वो हम ये एहसास करना ज़रूरी होगा, या ये जान सकेंगे, हम जानने में बड़ी मदद मिलेगी हमें कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें और उनको कैसे जो है उनके मकसद की तरफ लाएं। बच्चों के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उनकी तरबियत पर असरअंदाज हो रहा होता है ना, और उनकी आदतों को तश्कील दे रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी क्यों है? वालिदैन की ज़िम्मेदारी इसलिए है कि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन पर एहसान करो। ये अल्लाह ताला ने औलाद को कहा है। और फिर ये कहा, क्या फरमाया एक जगह कि मेरा शुक्र, यानी वालिदैन का शुक्र अदा करो और फिर मेरा शुक्र अदा करो। यानी इसका मतलब है कि वालिदैन की अताअत से अल्लाह की अताअत को हासिल करना, और वालिदैन की शुक्रगुजारी से, यानी जो वालिदैन जो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं, वालिदैन जो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं, उन तकलीफ़ों के बदले में, यानी औलाद जो है वो किस तरह से उनकी खिदमत करती है या उनका एहसास करती है। तो इसलिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी दोहरी है। और फिर औलाद, जब वालिदैन जब उनकी ख़याल करेंगे उनके हुकूक़ का, तो फिर औलाद भी जो है अपने फ़राइज़ का ख़याल रखे, तो फिर जो है अल्लाह की अताअत से जो है उसको मिलेगी, और अल्लाह की खुशी और जो है हम अल्लाह को राज़ी करने में आसानी हमारे लिए होगी, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम एक मिसाल से समझेंगे कि मिसाल के तौर पर एक बच्ची है शाहीन, जो चौथी जमात में पढ़ती है, और जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके घर वाले, और उसके वालिद ने जब 5 जमातें पढ़ी हुई हैं, अनपढ़ है। वालदा भी जो है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, और ये मुस्तकिल जो है ज़रिया माश, इनका कोई मुस्तकिल ज़रिया माश नहीं है। अब शाहीन के पास जो है वो पहनने के लिए 3 कमीज़ें और 4 शलवारें हैं, बस गिनती के कपड़े हैं। कपड़े ना सिर्फ कई जगह से फट चुके हैं, बल्कि उसे छोटे भी हो चुके हैं, और उसे अक्सर रात को भूखा सोना पड़ता है। वो हर वक्त उदास रहती है। तो अब इस उदासी की वजह हमें जाननी चाहिए, और जो है वो इन मुश्किलात का जो शिकार है, इसका आखिर हल क्या होना चाहिए। दी तो उसके उदास रहने से और परेशान रहने से उसके जो है पढ़ाई पे बुरे असरात पड़ रहे हैं ना। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी वालिदैन को फिर इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक बहुत ही एक मोटिवेशनल जो है ना, बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो हम शेयर कर सकते हैं बच्चों से, और उनकी जो है उनको आमादा कर सकते हैं कि वो मेहनत करें, क्योंकि मेहनत में अज़मत है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक जो है वो आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ। बहुत सारे देखिए इस तरह के जो है ना किस्से मशहूर हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से अमीर तरीन जो है वो लोग हैं, और वो भी तो किसी न किसी तरह जो है वो अमीर हुए हैं ना, और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील कर मिल रही है, उनको तकमील कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये forbes.com ने जो है ना फहरिस्त जारी की थी, जिसमें आपको पता है जो पहले नंबर पर जो है अमेज़ॉन का मालिक, वो $115 बिलियन जो है वो मंथली कमाता है, और बिल गेट्स जो दूसरे नंबर पे है वो $90 बिलियन महीने के कमाता है। उसके पीछे भी तो वालिदैन ही होंगे ना, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मैं फिर एक आपको अब एक किस्सा जो सुनाने वाली हूँ, वो है बेस्ट प्लेयर था एक जो है वो बेस्ट प्लेयर माइकल जॉर्डन।
ये माइकल जॉर्डन जो है, इसके घर वाले जो है पूरे ये झोंपड़ी में रहते थे और बहुत ही गरीब थे, बाप की तनख्वाह बहुत कम थी। और 1963 में ये ब्रुकलिन में पैदा हुआ था। ये एक्चुअली जो है बास्केटबॉल का बेस्ट प्लेयर था। ठीक है। अच्छा, अब वालिद साहब ने इसको एक दफ़ा बुलाया, ये स्कूल में पढ़ता था, और उसको कहा कि देखो ये शर्ट है, ये बताओ ये कितने डॉलर की होगी। तो उसने कहा कि ये $1 की होगी। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि अच्छा, तो तुम फिर ऐसा करो, इस शर्ट को मार्केट जाके $2 में बेच कर आओ। तो वो सोच में पड़ गया और उसने मतलब ये नहीं कहा कि इसको कौन ख़रीदेगा, ये कैसे होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं। बल्कि उसने क्या किया, उसने इसको बेचने का हल सोचा, उसने इसके बेचने का तरीक़ा सोचा कि वो कैसे इसको बेचे। पूरा दिन जो है वो घूमता फिरता रहा। फिर आखिर वो रेलवे स्टेशन पर गया, और रेलवे स्टेशन पर फिर जो है एक बच्चे को जो है वो शर्ट पसंद आई, टी शर्ट। तो वो जो है उसने वो टी शर्ट बाप ने उसको दे दी, और वो उसने $2 में बेच दी वो शर्ट। यानी पूरा दिन जो है वो मेहनत करता रहा, पूरा दिन तसलसल से, थका नहीं, हारा नहीं, शिकस्त नहीं खाई उसने, और वो मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो शाम तक इसी मकसद को पाने में लगा रहा। अच्छा, इसी तरह फिर जब वो वापस आया घर तो उसने आके दिया, तो उसका बाप बहुत खुश हुआ। अब वो क्यों कामयाब हुआ, वो इसलिए कामयाब हुआ कि उसने ये रीज़न नहीं निकाला, या ये कोई ऐसे बहाना नहीं था उसके पास कि भाई मैं कैसे बेचूंगा, ऐसे ये इतनी पुरानी शर्ट दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही है तो कौन ख़रीदेगा। यानी मायूस नहीं हुआ। उसको क्या था, उसने बिलीव आवर सेल्व्स वाली जो एक थेरेपी है, जो एक थिंकिंग है, बिलीव आवर सेल्व्स वाली जो एक थिंकिंग है, वो उसके दिमाग में थी मौजूद। इसी तरह दूसरे दिन फिर उसके वालिद साहब ने उसको बुलाया और दूसरी शर्ट उसको दी, और वो भी इसी तरह की थी, ज़्यादा नई नहीं थी, दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने उसको कहा कि ये शर्ट कितने की होगी। उसने कहा कि $1 की बिकेगी मार्केट में। तो कहा ठीक है, फिर इसको तुम $20 में बेच कर आओ। तो अब वो बड़ी सोच में पड़ गया, और उसने फिर इसका हल तलाश किया कि कैसे बेचूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों बेचूं इतने की, या ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं बेच ही नहीं, बल्कि उसने इसका हल सोचा। वो जो है उसके दोस्त के पास मिकी माउस के स्टिकर्स थे। उसने अपने फ्रेंड से वो मिकी माउस का स्टिकर लिया और उसको वो टी शर्ट पे चिपका दिया, और एक अच्छे स्कूल में जहाँ जो है वेल ऑफ फैमिली के अमीर तरीन लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे, वहाँ वो शर्ट को बेचने के लिए चला गया और आवाज़ लगाता रहा। तो एक बच्चा जो है वो स्कूल से निकला, उसने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ये शर्ट पसंद है, मुझे दिला दें। मिकी माउस को देख के वो अट्रैक्ट किया। अब उसने वो शर्ट दिला दी, और $20 की शर्ट उसके वालिद साहब ने वो शर्ट ख़रीद दी, और $5 उसको टिप भी दे दी। तो यानी $25 उसने कमा लिए। अब वो $25 लेकर बाप के पास गया, उसने $25 दिए। उसने कहा कि बेटा ज़बरदस्त। बहुत खुश हुआ उसका बाप जो है। क्यों? इसलिए कि बिलीव आवर सेल्फ वाली जो उसकी सोच थी, बिलीव आवर सेल्व्स वाली जो उसकी थिंकिंग थी, उसने उसको कामयाब किया था, और एक मेहनत से नहीं घबराया वो, और उसने उस मुश्किल से निकलने का हल सोचा, उसको हल करने का एक तरीक़ा सोचा, नया तरीक़ा। अच्छा, फिर जो है तीसरी बार फिर जो है उसके वालिद साहब ने यही उसको कहा कि ये शर्ट है, एक शर्ट और दी कि इसको बेचो, और इसको जो है अब तुम कितने की बेचोगे? $200 की। पहले से उससे कीमत पूछी तो उसने कहा कि ये तो $1 की है। उसने कहा इसको तुम $200 में बेच कर आओ। अब जब $200 में बेचने का कहा तो वो सोचता रहा, और उसी दिन जो है उसके न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस फारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही है, और वो आके करेगी। तो वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया, और वहाँ पहुंचकर बैठा रहा उसने, यानी वेट भी किया, उसका इंतज़ार किया, उसने हौसला नहीं हारा, और उसके पास गया हौसले से, और उसको हिम्मत से कहा कि मुझे इस शर्ट पे ऑटोग्राफ चाहिए आपका। उसने क्या किया, अपने उस शर्ट पे जो है ऑटोग्राफ ले लिया। अब ऑटोग्राफ ले के वो निकल गया, उसने जाके जो है स्टॉल लगाया, और स्टॉल पे उसने बैठा और उसकी कीमत लगाई कि भाई इसमें जो है हॉलीवुड की एक्ट्रेस का फारा का जो है वो क्या है ऑटोग्राफ मौजूद है। तो सारे लोग जमा हो गए, और ये सुनकर, और किसी ने कहा 200, किसी ने कहा $400 ले लो तुम, और किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा $2000 ले लो।
तो आखिर वो जो टी शर्ट है वो $2000 पर उसने बेच दी। जब वो लेकर $2000 लेकर अपने वालिद साहब के पास पहुंचा तो वालिद साहब बड़ा खुश हुए और कहने लगे कि तुमने कर दिखाया, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने ये नहीं सोचा कि अब वो कामयाब क्यों हुआ। वो आपको पता है बड़ा हो के वो बच्चा गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहलाया। उसने उसमें बड़ी कामयाबी और नाम कमाया। उसने ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं हो सकता, बल्कि सोचा कि कैसे करूं। काम को ना करने का बहाना नहीं, बल्कि सोचा कि काम को करने का तरीका क्या है। तो मुश्किल नहीं है उस दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। जो ख़ुद पर यकीन रखते हैं और ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब देखने की हिम्मत भी रखते हैं और तो वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो लिहाजा अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करें, जफाकशी करें, मेहनत करें और हौसला मत हारें और हिम्मत अपनी बंधाएं। और उसके लिए आप यानी प्री प्लान हो, मुताला करें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को भी सामने रखें। मुसलमान होने की हैसियत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए नमूना तक़लीद है। तो आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत सादा खाने खाते थे और कोई उनके जो है वो तायुश वाली ज़िंदगी नहीं थी उनकी। तो बस उसको भी सामने रखें। तो बस हमने जो है मेहनत करनी है, यानी वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की ऐसे तरबियत करें कि वो मेहनत करें और दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले ना हों, बल्कि ख़ुद मेहनत से उसको अचीव करने वाले हों उस अपने टारगेट को। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाथ मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला पसंद है। और मेहनत करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहनत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो आप देखिएगा मेहनत करने से इंशाअल्लाह ताला जो है वो टारगेट अचीव होंगे जो आप चाहते हैं अपने बच्चे से। तो ये वाला हौसला आपको देना होगा और ये वाली हिम्मत आपको वालिदैन को बंधानी होगी, अपनी भी और बच्चों की भी। तो फिर देखिएगा कि ये सारे मुश्किल हालात जो हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो ख़त्म होने वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको सुनाती हूँ हुसैन की कहानी। उसकी उम्र 7 साल की है और अब उसका साथ मसला ये है कि स्कूल में नातिया मुकाबला है और उसकी वालदा चाहती हैं कि वो उस मुकाबले में हिस्सा ले। ये पहला मुकाबला था जिसमें उसे हिस्सा दिलवाना चाहती थी। अब मुझे जब भी उससे नात यानी वो कहती हैं या वालदा को जब भी नात की मश्क करवानी होती थी तो वो कहती हैं कि मेरे लिए एक मुश्किल मरहला होता था, उस वालदा के लिए मुश्किल मरहला होता था और वो जो है उसे टालने की कोशिश, यानी वो बच्चा जो है वो उसे टालने की कोशिश करता था और बड़ा मुश्किल मरहला आ जाता था और उसे क्या है उसके 2-3 थप्पड़ लगा कर जो है उसको नात की प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी या नात सुननी पड़ती थी। तो वो रोते धोते वो जो है वो मश्क करता और फिर जो है वालदा को तसल्ली ना होती थी कि ये क्या हो गया। अब उसकी वालदा ने जो है आखिरी 2 दिन रह गए थे तो उसने जो है इनाम का वादा लेकर उसको तैयारी करवाई। तो फिर उसने क्या किया, पहला इनाम जीत लिया। अब अगली दफ़ा क्या था, मिली नगमों का मुकाबला मुनक़िद हुआ तो फिर जो है हुसैन की वालदा का तरीक़ाकार था तो वो फिर यही टाल मटोल करता था कि अभी नहीं अभी नहीं, तो रो रो के वो तैयारी करता और बड़ी ज़िद करता था। तो वालदा ने तंग आकर उसको कहा कि तुम प्यार से समझोगे या मार खाओगे। यानी उसका जवाब जो है, यानी फिर उस बच्चे का जवाब सुनने वाला था। कहता है कि मैं लड़ाई करके करूँगा। तो यानी आप ये देखिए, अब उसके लिए देखें वालदा ने क्या कहा। आप समझ रहे होंगे कि वालदा ने जो इसको मारा कि तुम वालदा से लड़ाई की बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, उसने ऐसे नहीं किया बल्कि उसकी हिकमत देखिए। तो उसने कहा कि भाई तुम जो है आप मुझसे यानी फ़ाइटिंग करना चाहते हो। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो वो जो है क्या किया उसने, वो प्लास्टिक की जो है विकेट ले आया और प्लास्टिक की विकेट जो है वो लाकर वो और दूसरी तरफ जो है उसको डंडा दिया यानी वालदा के पास और उन दोनों, यानी अब आप ये देखिए कि ये मोहब्बत की लड़ाई थी,
तरबियत के लिए लड़ाई हो रही थी ये, और यकीनन उसने सोचा होगा माने कि वो इस लिहाज से उसकी तरबियत करेगी, उसे कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो उसने कहा चलो लड़ाई के कुछ उसूल बनाते हैं कि ये लाइन है और हम दोनों को इसे पार नहीं करना है, सिर्फ डंडा डंडे को मारेगा और हम दोनों को नहीं लगनी चाहिए। यानी आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है उसने इस लड़ाई तरबियत में बदला। सिर्फ 5 मिनट लड़ने के बाद उसने खुशी से मिली नगमे की मशक कर ली। आप सोचेंगे कि क्या तरीका है, यानी बच्चा असल में उसके माइंड में था, अल्लाह जाने वो क्या सोच रहा था, क्या सोच के जहन में था, उसका जोश निकालना था, उसका वो गुस्सा निकालना था। तो उस गुस्से को निकालने के लिए उसकी वालदा ने पूरा प्रैक्टिकल किया, पूरा देखिए अमल किया। तो बस यही अमल जो है बच्चे की तरबियत करता है। तो हुसैन ने जो लड़ाई का कहा तो वालदा को फितरी तौर पर तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया। लेकिन उसके बरक्स उसकी वालदा ने उसके दबाव, गुस्से और नाराज़गी के जज्बात को समझा और उन्हें बाहर निकालने के लिए काबिल कबूल रास्ता दिया। अगर वो इन्हें काबिल कबूल रास्ता ना देती तो वो नाकाबिल कबूल रास्ते यानी नाफरमानी, ज़िद, तंग करना, बदतमीज़ी के ज़रिए से वो बाहर निकालता। यानी आप ये देखिए जिस तरह बच्चा जो चाह रहा है आप उस तरह उसके वे में भी, उसकी आदत को देखते हुए भी आप उसकी तरबियत कर सकते हैं, और ये करना मुमकिन है और करना चाहिए। इस्लाम जो हमें तरीक़ा बताता है ना, माँ ने अब देखिए उसे जो है उस मसले को कैसे हल किया ना, आप कैसे हल किया, उसके जज्बात, उसकी जो मिलान, उसकी जो नफ्सियाती जो उसका एक गुस्सा जो उसको ज़ाहिर हो रहा था, उसकी नफ्सियात को सामने रखते हुए उसकी तरबियत का तरीक़ा इख्तियार किया। तो यही तरीक़ा जो है वो बेहतर है। दीन इस्लाम भी हमें बहुत से तरीक़े सिखाता है। दीन इस्लाम भी हमें जो तरीक़ा सिखाता है देखें वो क्या है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने भी तरीक़ा सिखाया कि क्या कि यानी जब 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है आप प्यार करें, जब 7 साल के ऊपर हो जाए बच्चे तो उन पर सख्ती करें, सख्ती की जाए। यानी इबादतें शुरू हो जाती है ना बच्चों की, 7 साल पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज नहीं पढ़ता तो यकीनन उस पर सख्ती करनी है, उसे खाना पीना जो है उसका बिस्तर अलग कर देना है, उसको खाना पीना नहीं देना, उस पर सख्ती करनी है, उसको मारना भी है नमाज के लिए आदी बनाने के लिए। इसी तरह जब फिर वो 13 से ऊपर का हो जाए तो फिर उसको अपना दोस्त बना लो, यानी फिर हमने उसको दोस्त बनाना है क्योंकि वो इस काबिल हो गया है कि वो अब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो हमने दोस्ती से बहुत सारे उसूलों को सिखाना है, ज़िंदगी के उसूल उसे सिखाने हैं। तो दोस्ती भी इस तरह की होनी चाहिए कि जो बच्चे को यानी बिगड़ने ना दे जाए। देखिए आजकल के दौर में भी कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है कि ये दज्जाली फितनों का दौर है। तो दज्जाली फितनों के दौर में जब तक वालिदैन अपने बच्चों को दोस्त नहीं बनाएंगे तो वो उनकी ज़हनी हालतों को या उनके दिल के अंदर क्या है उसको, वो उनकी कैफियत को नहीं जान सकेंगे। तो लिहाजा दीनी उसूलों के मुताबिक उनको अपना दोस्त बना लें और छोटे बच्चों से प्यार करें, सख्ती ना करें। बच्चों के एहसास से ही उनकी आदत जो है वो तश्कील पा रही होती हैं। तो आपको पता है $1 मिलियन हैबिट्स एक बुक है, उसमें लिखा है उसके राइटर ने कि 99% जो अचीवमेंट है टारगेट की वो आदत से हासिल होती है, और बाकी 1% जो अचीवमेंट है वो आपके इल्म से, मुताले से, तजुर्बे से हासिल होती है। तो आदत बहुत मायने रखती हैं। उनको आदत को बनाने में अल्लाह के वास्ते खुदा के लिए वालिदैन जो है इस पर बहुत तवज्जो दें और बहुत ही नज़ाकत से जो है बच्चों की तरबियत करने वाले हों, और इसके लिए हमें दीन इस्लाम भी हमारी बहुत ही तवज्जो दिलाता है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जो है केसेस के साथ और नए ख़यालात के साथ, नए मशवरों के साथ आपको अटेंड करेंगे और हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साकिब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट देना ज़रूर बताइएगा। कमेंट देके कि आपके बच्चों की तरबियत में इस पॉइंट्स ने, इन मशवरों ने, इन तजावीज़ ने कितनी मदद की। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी, बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे। तब तक के लिए आप अम्मान साकिब चैनल को में साइमा मुताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।